उसका भुगतान हम दे रहे हैं, उसका हिसाब हमें 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 देना पड़े, क्योंकि हमारी गलती है। सरकार की चीज की टेंशन, उनको कुर्सियां मिल चुकी हैं, उनके 3-3 लाख सैलरी है, उनके पेंशन की बात असेंबली के अंदर पास, बजट पास हो गया, 3 लाख का पास हो गया, तो उस पर गवर्नर साहब ने ऑब्जेक्शन नहीं की कि आपके पास, सीएम साहब के पास पावर नहीं है, इसको आप रिजेक्ट कर होना चाहिए। जी जी, वैसे वो ऐसे बिल पास हुए तो उन गरीब लोगों का बिल क्यों नहीं पास हुआ, मौजे का क्यों नहीं हुआ? आप तो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डेलीगेट प्रोटेस्ट कर, क्यों कर, ये क्यों नहीं ये रेजुलेशन डालते? कहाँ कौन सा रेजुलेशन डाला कि सेंटर से वापस आए? साड़ी डिमांड ये है जी, असें मौजा मिलना चाहिए, सारा रोड बनना चाहिए, क्योंकि जदों बरसात होती है तो ये पानी सारा जमीन में जाता, लोग जमीन खत्म हुई है, रुई फसल खत्म हुई है, ये डिमांड है साड़ी। तो दर्शकों, इस समय मौजूद है हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के सबसे लास्ट कोना दुत्थन ब्लॉक गांधरी के दुत्थन इलाके में। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे मुलाकात करने आए हैं। इनकी काफी ज्यादा डिमांडें भी हैं, तो जानते हैं इनसे क्या कुछ दिक्कत परेशानी है इनको। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रईस अहमद। रईस जी, क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ परेशानी? सर बहुत ज्यादा परेशानी है, हमारा रोड ना कंप्लीट है। बहुत 2018 में इसका काम लगा था, आज तक रोड नहीं बना, न दीवारें बनी, न इसकी ड्रेन बनी, न इस पर ब्लॉक लुक डाली गई, थोड़ी बहुत डाली, फिर ठेकेदार यहाँ से भाग गए और डिपार्टमेंट भी उसके साथ जुड़ गया। हमने डिमांड भी की, डीसी साहब के पास भी गई, एमएलए साहब के पास गए, एमएलए साहब ने बोला कि आप लोगों ने वहां से भगा लिया, अब कैसे लुक डालेगा? हमने तो नहीं भगा, हमने बोला कि काम पूरी तरह से उसका 100% काम करो, अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट भी और पूरे जो इनके मुलाजिम है उनके साथ जुड़कर, और जो एमएलए साहब से उनके साथ उनसे उसने यही बात बोली कि आपकी ही गलती है, कि हमने उस पर भरोसा था कि आप हमारी बात को, हमने मुआवजे के लिए, हमें मुआवजा भी चाहिए, हमारी जमीनें की यूटी रेट होगा तो यूटी रेट है तो गरीबों को मिलेगा। हमने एमएलए उनको वोट इसलिए दिए कि ताकि लोगों को फायदा हो। असेंबली के अंदर ये बात होनी चाहिए ना, असेंबली के अंदर ऐसे ऐसे रेजुलेशन डाले के 3 असेंबली हमने देख ली कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में क्या बात की, गरीब लोगों की कितनी बात, हमें कोई रेजुलेशन नहीं ने डाला कि कोई वहां से वापस हुआ, गवर्नर ने वापस किया कि ये काम नहीं हो सकता है। हमें उमर अब्दुल्ला साहब के पास ये लेटर गए हुए हैं, मौजे के बारे हर एक मुद्दे लोगों के पड़े हुए हैं, पूरे वादे किए हुए हैं, लेकिन वादों पे सरकार नहीं उतरी है। जब यहाँ पर जब वोटिंग इलेक्शन का टाइम था तो जहाजों पर लोग आते थे, तो हम लोग जो थे हम जहाजों को देखते थे, हम वोट देते थे, हमारी गलती है, हमने पार्टियों को वोट दिए, हमने ये नहीं देखा कि हमारे काम भी होने चाहिए, हमने देखना है कि जमीन पे काम करने वालों को वोट देने थे, हमारी गलती है, उसका भुगतान हम दे रहे हैं, उसका हिसाब हमें 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 देना पड़े, क्योंकि हमारी गलती है। सरकार की चीज की टेंशन, उनको कुर्सियां मिल चुकी हैं, उनके 3-3 लाख सैलरी है, उनके पेंशन की बात असेंबली के अंदर पास, बजट पास हो गया, 3 लाख का पास हो गया, तो उस पर गवर्नर साहब ने ऑब्जेक्शन नहीं की कि आपके पास, सीएम साहब के पास पावर नहीं है, इसको आप रिजेक्ट कर, होना चाहिए। जी जी, वैसे वो ऐसे बिल पास हुए तो उन गरीब लोगों का बिल क्यों नहीं पास हुआ, ये मौजे का क्यों नहीं हुआ? आप तो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डेलीगेट प्रोटेस्ट कर, क्यों कर, ये क्यों नहीं ये रेजुलेशन डालते? कहाँ कौन सा रेजुलेशन डाला कि सेंटर से वापस आया कि ये प्रधानमंत्री साहब ने उसको रिजेक्ट किया, गवर्नर ने किया? हम ही कहते थे कि हमारी उमर साहब के पास पावर नहीं है, हम समझते थे, लेकिन कोई रेजुलेशन ओपन नहीं हुआ कि वापस उसका जवाब आया कि नहीं, आपके स्टेट के काम लोगों के नहीं करने हैं, उनका देना राइट था। उसके बाद वापस हम समझते कि जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला का जो रेजुलेशन देता है गवर्नर या प्रधानमंत्री साहब रिजेक्ट करते हैं, हम पीछे आराम से घर में बैठते क्योंकि उसके पास पावर। हम आपका दुख, बिल्कुल हम आपका दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं, काफी ज्यादा भावुक भी हो गए हमारे भाई बोलते बोलते। आखिर ये जो है गलतियां हैं, कहीं ना कहीं गरीब लोग हैं, पिछड़ा इलाका, ये मानने वाली बात है। इन लोगों का दर्द और दुख जो है समझना चाहिए सरकारों को। यहाँ पे हालत जो है रोड की खस्ता बद से बदतर है, रोज यहाँ पे जो है गाड़ियां आती जाती हैं, तो उनकी जो है बुरी हालत हो चुकी है। आखिर यहाँ की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? चाचू साढ़े करने हैं, चाचू दसो के कुछ थोड़ी डिमांड है? साड़ी डिमांड ये है जी, असें मौजा मिलना चाहिए, सारा रोड बनना चाहिए, क्योंकि जदों बरसात होती है तो ये पानी सारा जमीन में जाता, लोग जमीन खत्म हुई है, रुई फसल खत्म हुई है, ये डिमांड है साड़ी। जी सरकार तुम्हारा ये डिमांड है तो साढ़े कन्नै जे एक और नौजवान बंदे साढ़े दसो, तुस दसो कुछ रोड के बारे में, के कुछ डिमांड करना चाहते हो तुस सरकार को? सर यही रोड का मसला है, रोड की हालत बहुत खराब है और लोगों को जमीन, यहाँ जो जमीन गई थी, मतलब रोड PMGSY के तहत, इनको नहीं जमीन का मुआवजा मिला है सर। जी, तो कुल मिला के यहाँ पे लोगों की जो है काफी एक देराना
डिमांड है। अफसोस होता है अभी तक इस इलाके को जो हमेशा से ही इग्नोर किया जाता है। मैं देखता हूं यहाँ के जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे यहाँ के छोटे छोटे कितना सफर करते हैं। यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं कितनी बुरी हालत होती है उनको, क्योंकि रोड में आप देखेंगे, अभी मैं इस रोड ऊपर से आया तो मेरी लगभग जो है पूरी हड्डियां जो है 206 बोन्स जो है वो हिल गई है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, एक दफा मैं यहाँ आया हूं लेकिन इन लोगों का जो है काम यहाँ पे डेली है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। गरीबों के लिए सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।